फ्रेंड्स 51 वाले क्वेश्चंस को हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पे लिखा है रिया आस्क आर यू फीलिंग फाइन। रिया ने पूछा कि क्या तुमको अच्छा लग रहा है। यहाँ पे तो आप सबसे पहले चेक करो बच्चों, यहाँ पे अगर रिया ने पूछा कि क्या आपको अच्छा लग रहा है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। हमें ये दिया है सीधे यहाँ पे, बोलो बच्चों आपको क्या करना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जहां जहां पे सेट टू होता है वहां वहां पे आस्क्ड लिखना होता है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले हम अफर्मेटिव में चेंज करते हैं, आफ्टर दैट हम आंसर करते हैं। तो आप लोग ऑप्शन चेक करके बताओ बच्चे यहाँ पे किस ऑप्शन में दिया है आस्क्ड, जल्दी बताओ, पहले में, दूसरे में, चौथे में। और आर यू दिया है तो बच्चे यहाँ पे अगर आर यू दिया है तो हमें वाज में लगाना बच्चे, यहाँ पे वाज में चेंज करना है यहाँ पे। तो सबसे बड़ी अच्छी बात है कि बच्चे यहाँ पे चारों ऑप्शन में वाज दिया है। तो एक बार बता बच्चे यहाँ पे इंट्रोगेटिव को हम लोग अफर्मेटिव में जब चेंज करके बनाएंगे तो कौन सा ऑप्शन पे आप लोग जाओगे जिसमें ऑप्शन सीधे सीधे दिख रहा होगा। तो आप कहोगे सर 51 का अगर हमसे कोई पूछेगा कि आंसर कौन सा हो जाएगा तो हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे बच्चे यहाँ पे रिया आस्क्ड। तो यहाँ पे भी लिखा बच्चे यहाँ पे रिया आस्क्ड, यहाँ पे भी लिया, सब में यहाँ पे टोल्ड लिखा तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे मी, यहाँ पे मी, कंजंक्शन हमने लगा दिया इफ, यहाँ पे भी इफ है, यहाँ पे भी इफ है। लेकिन बच्चे यहाँ देखो बच्चे यहाँ पे मी दिया है, यहाँ पे हर दिया है, देखना बच्चे यहाँ पे टोल्ड था, यहाँ पे मी है, ये भी हो सकता था। आई वॉज फीलिंग फाइन, आई वॉज तो मी इफ आई वॉज फीलिंग फाइन, रिया आस्क्ड मी, रिया आस्क्ड मी इफ आई वॉज फीलिंग फाइन। तो बच्चे यहाँ पे दो दो ऑप्शन आपके सामने दिख रहे होंगे बच्चे, यहाँ पे ध्यान रखना। तो यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है बच्चे, यहाँ पे चौथा आंसर हमारे पास में हो रहा है यहाँ पे। और रिया आस्क्ड मी इफ आई वॉज फीलिंग फाइन, आई वॉज फीलिंग फाइन। और यहाँ पे बच्चे यहाँ पे यू हमेशा चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो हम लोग आई अगर मान लेते हैं तो आई वॉज फीलिंग फाइन। तो बच्चे यहाँ पे दो दो ऑप्शन है आपके पास, तो इसमें स्टार बना लेना बच्चे, यहाँ पे दो ऑप्शन है और बिल्कुल दोनों ऑप्शन एक ही दे दिए बच्चे यहाँ पे, यानी पहला और चौथा। तो ये बच्चे यहाँ पे स्टार बना लेना है, यहाँ पे दोनों ऑप्शन, दो दो ऑप्शन दे दिए बच्चे यहाँ पे सभी बच्चे। तो 51 का आंसर कौन सा हो जाएगा जरा बताना बच्चे यहाँ पे, चौथा। और पहला एक ही जैसा दिया हुआ है, ध्यान रखना बच्चे यहाँ पे कहीं पे भी इधर उधर तो नहीं हुआ है, बाकी चीजें सही है ना। फीलिंग 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 फाइन फाइन फाइन, नहीं बच्चे यहाँ पे पहला वाला गलत हो जाएगा। पहला वाला क्यों गलत हो गया ध्यान रखना, यहाँ पे देखो बच्चे इंट्रोगेटिव के साइन आ गया, इंट्रोगेटिव के साइन नहीं आना चाहिए, इसलिए 100% आंसर हमारा चौथा हो जाए। इसलिए मैंने बोला ना कि बच्चे यहाँ पे आपको बिल्कुल बारीकी से छोटी छोटी चीजों भी ध्यान रखना है यहाँ पे, कि छोटी छोटी मिस्टेक्स भी आपसे ना हो। तो यहाँ पे बच्चे यहाँ पे इंट्रोगेटिव की साइन था, यहाँ पे फुल स्टॉप लगाओ, ठीक है। छोटी छोटी मिस्टेक्स भी आपसे हो सकती हैं, ये भी ध्यान रखना है। फ्रेंड्स यहाँ पे फिर से हमसे अरेंजमेंट पूछ रहा है यहाँ पे कि 52 में अरेंजमेंट कौन सा हो जाएगा। तो अगर हमसे अरेंज करना है तो बच्चों आप लोगों को पढ़ना होगा। अगर हमसे पूछिएगा कि तो हमसे कौन सा आंसर होगा तो हम सीधे बोल देंगे भैया इस सवाल का आंसर जो होगा बच्चों यहाँ पे पहला हो जाएगा। अब कहोगे सर आपने पहला कैसे कर दिया, हमने देखा बच्चे यहाँ पे कि यहाँ पे सानिया ने पूछा, ये पहला सेंटेंस दिया था और सानिया ने पूछा और यहाँ पे लिखा है यहाँ पे सी न्यू पीयूष, वो पीयूष को जानती थी बच्चे यहाँ पे। तो इस स्टोरी के जब आप पूरा पढ़ेंगे ना, सानिया ने पूछा पीयूष से कि हाउ ही हैड अफ्रेड फेयर्ड, है ना। तो बच्चे यहाँ पे कि हाउ हैड, है ना, फेयर्ड इन द एग्जामिनेशन, कि भैया अपने एग्जामिनेशन में कितने साधनता से काम किया। द वीक बिफोर, तो भाई इसके पहले तो कमजोर भी थे। तो पीयूष देन रिक्वेस्टेड सानिया नॉट टू टॉक अबाउट इट, कि भैया हाथ जोड़ते हैं तुमसे कि भैया इसके बारे में बिल्कुल बात मत करो। तो यहाँ पे बच्चे यहाँ पे हाथ जोड़ते इसके बारे में बात ना करो। अब उसके बाद जब बात ना करो तब देखो यहाँ पे सानिया कहती है, सानिया वांटेड टू नो, सानिया जानना चाहती थी द रीजन फॉर दिस रिक्वेस्ट, कि भैया तुम इतना हाथ पैर क्यों जोड़ रहे हो, क्या जरूरत पड़ेगी इतना हाथ पैर जोड़ने की। तब वो कह रहा है यहाँ पे फिर से पीयूष, उसने बोला कि दैट ही हैड डन वेरी बैडली एंड वाज अफ्रेड दैट, वो बहुत बुरी तरीके से किया था और उसको डर लग रहा था कि दैट ही वुड नॉट क्लियर द एग्जाम, कि कहीं ऐसा ना हो कि हम बर्बादी हो जाए, कि भैया हमसे एग्जाम क्लियर होगा नहीं, इसी से डर रहा था। तो सेंटेंस को हम सीक्वेंस में अरेंज करेंगे ना तो हमारे पास में सीधे सीधे अब वहां पे हमारे पास में आंसर आपको देखने को मिल जाएगा बच्चे यहाँ पे बी के बाद सी में। तब सानिया करे वो एक्सक्लेम दैट दिस वाज हिज फुलिश फियर, अरे मूर्ख फालतू तुम डर रहे हो, तुमको किस बात का डर है ना। सी न्यू पीयूष वाज द हार्ड वर्कर, मुझे भरोसा है ना कि पीयूष तुम क्या चीज हो, बहुत मेहनती हो भाई, वो मेहनती लड़का। एंड वुड डेफिनेटली क्लियर द एग्जाम, भैया तुम 100% पास हो जाओगे, किस बात का डर है भैया, डरो नहीं तुम। तो इस तरह से हमारे पास में आंसर क्या है, देखो बात समझ में आना, अरेंजमेंट है, स्टोरी को हमें अरेंज करना है। तो 52 वाले सवाल को अगर आपने अरेंज कर लिया है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों तो 52 का आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 53 वाले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं और 53 का आंसर हमारे पास कौन हो जाएगा। देखो मैं तो आंसर देख लिया हूं, 53 का आंसर अगर हमसे कोई पूछेगा तो मैं तो बोल दूंगा पहला हो जाएगा, हम तो बता देंगे पहला हो जाएगा। कोई पूछेगा रीजन, तो यहां पे जैसे ही सब्जेक्ट के बाद अगर आईएनजी लगा होता है
अगर सब्जेक्ट आई सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब, अगर आईएनजी लगा है तो यहाँ पे हमें बीइंग लगाना है, और ये चूंकि सिंगुलर है इसलिए वाज लगाना है। वर गलत, इज गलत, हैड गलत। हम तो ऑप्शन से ही उड़ा देंगे, हम तो ऑप्शन से ही उड़ा देंगे। 53 का ए आंसर हो जाएगा। 53 का ए पहला आंसर हो जाएगा। 54 का अगर हमसे कोई पूछेगा तो मैं तो बोल दूंगा भैया चौथा आंसर हो जाएगा। कहोगे सर इतना तेज आंसर आपने कैसे दे दिया? मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन आप खुद से पढ़कर देखो, आपको खुद लग जाएगा कि सर जब हम ऑप्शन को पढ़ रहे थे तो हमारे पास में दिया था मिस्टर अविनाश इज वेरी नाइस एंड फ्रेंडली बट हिज ब्रदर इज वेरी ट्रॉफी नोज। अब यहाँ पे अगर एक सेंटेंस पॉजिटिव है तो 100% निगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे बट लगा है, और बट हमेशा क्या दिखाता है? अपोज दिखाता है। एक सेंटेंस पॉजिटिव है तो दूसरा क्या होता है बच्चों? यहाँ पे नेगेटिव होता है। तो वहां पे बट हमेशा बच्चों यहाँ पे क्या दिखाता है? अपोज दिखाता है। ये ध्यान रखना बच्चों यहाँ पे। तो अगर हमसे कोई पूछे कि सर इस पार्ट में हम लोग कहाँ पे एरर करेंगे, तो हम लोग बहुत आराम से आसानी से आंसर बता सकते हैं। तो आप बताओ बच्चों यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चों? अ पर्सन हु नेवर ट्रस्ट एनीवन, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी पर भरोसा नहीं करता है, या एक ऐसा व्यक्ति जो घमंडी और निर्दयी होता है। यानी क्रूअल का एरोगेंस मतलब होता है घमंडी, और क्रूअल का मतलब होता है निर्दयी। अ पर्सन हु थिंक्स ही इज इंटेलिजेंट एंड परफेक्ट, क्या एक ऐसा व्यक्ति जो चाहता है कि जानता है अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट है और परिपूर्ण है, परफेक्ट नहीं। पर्सन हु थिंक्स ही इज ऑफ हाई सोशल क्लास एंड लुक्स डाउन ऑन पीपल ऑफ लोअर क्लास, बिल्कुल सही बात है भैया। आंसर हमारे पास 55 की। तो 55 में बच्चे यहाँ पे अरेंजमेंट हमें करना है, तो एक बार सभी बच्चे क्वेश्चंस को देखेंगे। 55 का अरेंज आप करोगे तो बच्चे यहाँ पे अगर हमसे कोई पूछेगा कौन सा आंसर होगा तो हम तो बोल देंगे पहला आंसर हो जाएगा। आप कहोगे सर आपने पहला कैसे बता दिया बिना पढ़े? अरे भैया सीधे सीधे लिखा है वास्को डिगामा, और पूरी दुनिया जानती है वास्को डिगामा जो हिस्ट्री है बच्चे यहाँ पे, उसने मतलब खोज किया था समुद्री मार्ग से होते हुए, अफ्रीका से होते हुए बच्चे वास्को डिगामा का। अगर हम स्टोरी को देखें तो हम लोग ऑप्शन देखे बच्चे यहाँ पे, तो ए में अगर आप देखो बच्चे यहाँ पे ड्यूरिंग द पीरियड यूरोपियंस, तो यहाँ पे बच्चे यहाँ पे ड्यूरिंग से शुरू हुआ, तो ये कभी पहला नहीं हो सकता यहाँ पे। तो ए वाला ऑप्शन तो हमने ऐसे खत्म कर दिया। अब हमारे पास बच्चे यहाँ पे सी के बाद डी, तो आप देखो बच्चे सी के बाद डी आएगा कि सी के बाद बी आएगा? तो अगर हम सी के बाद देखें बच्चों वास्को डिगामा के बाद, तो हमारे पास में आंसर बच्चों यहाँ पे देखो बी में लिखा है एट दैट टाइम। और किस टाइम की बात हो रही है बच्चे यहाँ पे? हु सेल्ड फ्रॉम यूरोप टू इंडिया, जो वास्को डिगामा की बात हो रही है यहाँ पे, जो यूरोप से भारत के लिए बच्चे यहाँ पे जो सेल कर रहा था, नाव चला रहा था, उसके बाद कह रहे बच्चे यहाँ पे ध्यान रखना यहाँ पे सी में। उसके बाद कह रहे हैं यहाँ पे बच्चे यहाँ पे एट दैट टाइम गोल्ड, है ना, स्पाइसेस एंड अदर वैल्यूएबल वर हाईली वैल्यूड इन यूरोप, तो यूरोप में बहुत ज्यादा वैल्यू थी उनकी बच्चे यहाँ पे। और उसके बाद कह रहे हैं बच्चों ड्यूरिंग द पीरियड यूरोपियंस वर लुकिंग फॉर अ फास्टर मेथड टू रीच इंडिया बाय सेलिंग, है ना, अक्रॉस अफ्रीका एंड डागामा सक्सीडेड। बच्चे यहाँ पे तो ये डागामा वर्ड लिया बच्चे यहाँ पे किसी को वास्को डिगामा के लिए लगा हुआ है। तो आंसर हमारे पास में ए हो जाएगा। 55 का आंसर आप लोग अरेंज कर लोगे बच्चों, यहाँ पे बहुत इजी था। अब 56 में आते हैं, 56 में आते हैं, और 56 का आंसर आपसे कोई पूछे बच्चे यहाँ पे पैसिव वॉइस है, तो पैसिव वॉइस में आप चेक करो बच्चे यहाँ पे ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो और ये सब्जेक्ट है, तो आंसर में वाज और वर होना चाहिए। तो वाज और वर होना चाहिए, तो यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इज लगा, यहाँ पे हेड लगा है। अच्छा, अब यहाँ पे लिखा बच्चे यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन है? यहाँ पे द बॉल, तो द बॉल वाज, तो यहाँ पे देखो बच्चे द बॉल वाज किक्ड बाय यू, द बॉल वाज किक्ड बाय मी। तो यहाँ पे बच्चे यहाँ पे आई दिया है, आई पीछे जाएगा तो मी हो जाएगा। यहाँ पे बच्चे यहाँ पे ये गलत हो जाएगा और मी की वजह से पहला हो जाएगा। यानी 56 का आंसर अगर हमसे कोई पूछेगा तो पहला ही आंसर हम लोग करके आगे बढ़ जाएंगे। कर दिखा कुछ ऐसा कि पूरा हिंदुस्तान करना चाहे आपके जैसा। 57 वाले में आते हैं प्यारे बच्चों, 57 वाले में आते हैं, और 57 का आंसर हमसे कोई पूछेगा कौन सा हो जाएगा बच्चों? माय फेवरेट बिल्ट डिफेंस हिज होम, होम हमेशा बनाया जाता है बच्चे, यहाँ पे आंसर हमारा सेकंड हो जाएगा। बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिलर्स था, बहुत इजी था बच्चे, यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं। 58 वाले क्वेश्चंस को हम लोग एक नजर देखते हैं बच्चे, यहाँ पे 58 वाले क्वेश्चंस में हमारे पास में कौन सा आंसर हो जाएगा, है ना। 58 वाले क्वेश्चंस में हमारे पास में कौन सा आंसर हो जाएगा, एक बार एक नजर देख लेते हैं बच्चे यहाँ पे, ठीक है। 58 वाले क्वेश्चंस पे एक नजर मारिए जरा जल्दी से, कौन सा आंसर 58 वाले क्वेश्चंस में देखेंगे बच्चे यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा। अरेंज करिए, समय ले लीजिए, समय है आपके पास। और हमें तो आंसर दिख गया भैया, क्योंकि पहला हिंट दिया था, और हमें बाद वाले को ढूंढना था, तो मेरे को आंसर दिख गया है। बाकी आप लोग ढूंढिए, मेरे को आंसर मिल गया बच्चे, यहाँ पे चौथा हो जाएगा। अब रीजन में आपको तो समझा दूं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ए दिया था, यहाँ पे सी दिया था, यहाँ पे बी, यहाँ पे डी दिया था, और यहाँ पे हिंट दिया था कि वन कैन फाइंड एंड्स एनीवेयर ऑन अर्थ,
भाई पृथ्वी पे हर कोई चींटियां कहाँ पे पा सकता है यहाँ पे, अब चींटियों की बात हो रही है बच्चे यहाँ पे, तो चींटियां क्या हो गया, दस दे आर कॉल्ड द अर्थ मोस्ट सक्सेसफुल स्पाइसेस। तो बच्चे यहाँ पे सीधे सीधे डी के बाद अगर हम लोग देखें बच्चे यहाँ पे सी देखने को मिल रहा है बच्चे यहाँ पे, डी के बाद यहाँ पे देखो बच्चे सी देखने को मिल रहा है यहाँ पे। देयर आर अबाउट 2000 है ना स्पीसीज ऑफ एंट्स, भाई कितना कितना झुंड है इनका, 2000। तो 2000 की बात यहाँ पे किसमें की गई, फोर्थ आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग अरेंज कर सकते हैं। तो सब लोग एक बार चेक कर लो अपना अपना आंसर सही था, यानी 58 वाले सवाल का आंसर अगर आपने किया होगा, डिस्कस किया होगा, तो हमें बताइए बच्चों फोर्थ आंसर हो जाएगा। 59 पे भी एक नजर मार लेते हैं बच्चे यहाँ पे। 59 का दिया है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच, और हमें पता है हमारे पास में तो आंसर दिख गया बच्चे यहाँ पे तीसरा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बच्चे यहाँ पे सी सेड टू मी दिया है। तो अगर मैं देखो बच्चे यहाँ पे तो ये सेड और ये आस्क्ड ये दोनों गलत हो जाएगा। यहाँ पे टोल्ड मी तो दिया है बच्चे यहाँ पे हैज के वजह से ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हैज और हैव को हम हैड में चेंज कर लेते हैं, तो हैड यहाँ पे दिया था, आंसर हमारा तीसरा हो जाएगा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की खास बातें होती है बच्चे यहाँ पे, टेंस बदल जाता है, यानी हैज और हैव को हम लोग हैड में चेंज कर लेते हैं, वही मैंने काम यहाँ पे किया है 59 का। फ्रेंड्स यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60 वाले की, तो 60 वाले क्वेश्चंस को अगर आप लोग ध्यान से देखोगे बच्चे यहाँ पे, तो 60 में कौन सा आंसर हो जाएगा। तो मेरे से कोई पूछेगा तो मेरे को तो आंसर दिख गया, आपको देखना है। मेरे को आंसर दिख गया सर चौथा होगा। रीजन कोई पूछेगी तो अगर यहाँ पे आई एम के साथ आईएनजी लगा है तो आंसर में वाज या वर के साथ आईएनजी होगा। तो हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस में देखें तो बच्चे यहाँ पे ये तीनों को, ये हैज के वजह से गलत, ये इज के वजह से गलत, और यहाँ पे इज के वजह से गलत। तो मेरे को ना तीनों आंसर ये गलत लग गए। तो जब गलत लग गया तो हमें पढ़ना क्या है, वाज के साथ आईएनजी सही हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब सही तय करोगे आप, ध्यान रखना जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओ तो आप कुछ मत करो बच्चों, हेल्पिंग वर्ब चेक करो और चुटकियों में आंसर उड़ा दो, बात खत्म, पैसा हजम। 61 का आंसर आपसे पूछा गया है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। 61 का आंसर हमसे पूछेगा तो मैं तो बता दूंगा तीसरा हो जाए। तीसरा, ये इतना पढ़ते पढ़ते एक्सपीरियंस हो गया कि भैया यहाँ पे तीसरा कैसे हो जाएगा। यहाँ पे वाज दिया था और चारों ऑप्शन देखो बच्चे, यहाँ पे वाज लाउडली दिया था, लेकिन यहाँ पे द स्टूडेंट लीडर, और यहाँ पे बच्चे यहाँ पे अपोस्ट्रोफ दिया था, लेकिन क्वेश्चंस में अगर देखो बच्चे यहाँ पे द स्टूडेंट लीडर वाज लाउडली चीयर्ड बाय द ऑडियंसेस। तो आप लोग बच्चे सभी लोग चेक करके बता सकते हो कि भाई एक्टिव पैसेज जब भी हम बनाते हैं तो 61 का क्वेश्चन अगर मैं करना हो तो थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे यहाँ पे। और यहाँ पे देयर आर से तो कोई मतलब ही नहीं है, दे आल चीयर्स तो कोई मतलब ही नहीं है, और ये वाला पहला तो सीधे सीधे गलत ही दिख रहा होगा बच्चे यहाँ पे। तो रीजन आप लोगों से कोई पूछे तो बताना बच्चे यहाँ पे द स्टूडेंट लीडर्स स्पीच। अपोस्ट्रोफ यहाँ पे चाहिए बच्चे यहाँ पे जो लीडरों का जो स्पीच है। जब देखो जब हम ओनरशिप दिखाते अपनापन दिखाते हैं तो अपोस्ट्रोफ पे यूज करते हैं, राइट। तो द ऑडियंस लाउडली चीयर्ड द स्टूडेंट लीडर्स स्पीच। तो ऑप्शन में भी देखो ना बच्चों यहाँ पे अपोस्ट्रोफ तो दिया है ना पहले से, ठीक। और यहाँ पे वाले में कहीं हेल्पिंग वर्ब दिख ही नहीं रहा आप लोगों को, यहां से उड़ा सकते हैं। 62 वाले क्वेश्चंस को उड़ा कर दिखाओ बच्चे यहाँ पे। 62 वाले पे हम लोग बोले बच्चे यहाँ पे अप्रीहेंशन का सिनोनिम्स, तो इसका मतलब डर होता है, डर। और डर के आगे जीत है, बताओ कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बारबरस का मतलब होता है बच्चे यहाँ पे असभ्य, है ना, और असभ्य को हम लोग बोलते हैं बच्चे यहाँ पे सैवेज, सैवेज। और कई बार इसको हम लोग बोलते हैं बच्चे यहाँ पे रस्टिक, और इसको बच्चे यहाँ पे अनसिविलाइज्ड भी बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे अनसिविलाइज्ड। मिथ का मतलब होता है भ्रम होता है, करेज का मतलब हिम्मत होता है, इल्यूजन, इसको इल्यूजन बोलते हैं, ये गलत हो जाएगा, ये हिम्मत होता है, फियर, डर। तो ये 63 वाले पाओ भाई। 63 वाले क्वेश्चंस को हम लोग करके देखते हैं बच्चे यहाँ पे कौन सा आंसर होगा। पहले बताओ बच्चे यहाँ पे 62 समझ में आया? 62 का आंसर चौथा से क्लियर हुआ? 63 का चौथा आंसर हो जाएगा बच्चे यहाँ पे यूज ऑफ पैकेट कैलकुलेटर्स। यूज देखो यहां पे यूज होगा, यूज्ड नहीं होगा। अवर्जन का मतलब विलोम होता है, अंटिलिटी से कोई मतलब नहीं है, तो आंसर हम लोग यहां से कर सकते हैं। द एक्सेसिव यूजिंग ना, द यूज ऑफ लगेगा बच्चों, यहाँ पे यूजिंग ऑफ नहीं होता, आईएनजी नहीं लगाते, यूज में आईएनजी नहीं लगाते हैं, याद रखना बच्चों। या तो यूज टू होता है और ये पास्ट के हैबिट दिखाता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस V1 होता है, लेकिन अदरवाइज इसमें आईएनजी नहीं लगाते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं 64 वाले में, तो इसमें क्या करना था भाई, नरेशन है, तो मेरा तो आंसर आ गया, नरेशन हमारा आंसर आ गया है। बाकी आप लोग चेक करके बताओ कौन सा आंसर होगा। 64 का अगर हमसे कोई पूछे तो मैं तो बता दूंगा, 64 का आंसर अगर मुझे पूछेगा तो चौथा बता दूंगा। रीजन कोई पूछेगा तो यहाँ पे व्हेन के बाद विल दिया है और यहीं से हमारा आंसर खत्म।
विल का वुड, शैल का शुड, कैन का कुड, मेक का माइट हो जाता है। तो चारों ऑप्शन में देखेंगे हम लोग यहाँ पे सीधे सीधे देखो, विल गलत, और बच्चे यहाँ पे दैट और व्हेन दो दो कंजंक्शन एक साथ नहीं लगाएंगे, ये गलत, बात खत्म। डब्ल्यूएच फैमिली के साथ हम कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते, दैट्स व्हाई आंसर हमारा पहला चौथा। सो 64 का करेक्ट आंसर चौथा। अब बात करते हैं 65 की। तो 65 का आंसर बच्चा हमसे कोई पूछेगा क्या होगा, तो ट्रिम्फ का बच्चे को एंटोनिम्स पूछा गया है बच्चे यहाँ पे, इसका मतलब होता है बच्चे यहाँ पे हारना, तो इसका मतलब होता है जीतना। तो मैंने आपको ये पढ़ाया था बच्चे यहाँ पे 65 का एंटोनिम्स हो जाएगा बच्चे यहाँ दूसरा। सभी बच्चे देखकर बताए 65 का दूसरा होगा। तो अब बढ़ते हैं 65 के बाद 66 वाले क्वेश्चंस में। तो 66 वाले में भरना हमें, द लंदन आई अर्जेंट फेरी विल इज सिचुएटेड डैश द बैंक्स ऑफ द रिवर, है ना, थेम्स इन लंदन इंग्लैंड इनटू विद फॉर ऑन। ये तो गरीब जो बच्चा सबसे कमजोर होगा, जिसको कुछ नहीं आता ना, वो भी 66 का कह देगा सर यहाँ पे ऑन हो जाए, सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ। भाई के किनारे में थोड़ी हो जाएगा बच्चे यहाँ पे, बैंक मतलब किनारे हो जाएगा ऑन। तो 66 का 4 आंसर हो जाएगा बच्चे यहाँ पे। 67 वाले में देखो बच्चे यहाँ पे भर के, यहाँ पे 67 का आंसर क्या भरोगे, एक बार पढ़ो पहले क्वेश्चंस को। 67 द डैश स्ट्रक्चर इज 135 मीटर टॉल and the wheel has a diameter of 120 meter. In the given passage the suitable word for bank second. तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, the entire structure is the remedial, the generous, deceptive। बच्चों entire होना चाहिए, 67 का आंसर सेकंड हो जाएगा, होल कंप्लीटली। 67 का मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चे, यहाँ पे सेकंड हो जाएगा गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 67 के बाद 68 का। तो 68 वाले में दिया बच्चे यहाँ पे, दिस फेरीज विल विच इज द टॉलेस्ट इन यूरोप क्लेम्स टू बी द मोस्ट पॉपुलर पेड टूरिस्ट डैश इन द यूनाइटेड किंगडम। अच्छा बच्चों, कहीं ना कहीं अगर 68 वाले क्वेश्चंस को अगर आप पढ़कर देखो, हेलो 68 वाले क्वेश्चंस को अगर आप पढ़कर देखो, तो आप कहोगे सर यहाँ पे ना जो भी टूरिस्ट है बच्चों, यहाँ पे अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, अग्रीमेंट घर थोड़ी ले रहे बच्चे यहाँ पे, है ना, क्या अग्रीमेंट, इमरजेंसी थोड़ी नहीं वहां पे, तो जनरेटर होगा। आंसर पहला हो जाए। 69 वाले क्वेश्चंस में भी अगर देखोगे बच्चों ना, 69 वाले में भी, तो यहां पे चारों ऑप्शन को देखो बच्चों, यहाँ पे वर्ड अनटिल, तो अनटिल और अनलेस निगेटिव नहीं देता है बच्चों यहाँ पे, तो इनके लिए बच्चों नेगेटिव वर्ड यूज नहीं कर सकते यहाँ पे, नेगोटिएटेड नहीं होगा, डिस्टर्ब भी यूज नहीं होगा, एडवांस नहीं होगा, सरप्रास्ट दबा देना फोर्सफुली किसी मुद्दे को, किसी मामले को, तो यहाँ पे आंसर बच्चों यहाँ पे हमारा सेकंड हो जाएगा। तो 69 का भी आंसर आपने सेकंड किया। तो 70 वाले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। इसमें क्या करना बच्चे यहाँ पे, टू बी इन द सेकंड वाले फोर्थ वाले में भरते बच्चे 2008 के बाद फ्लायर इन 2008। यहाँ पे देखो बच्चे यहाँ पे 2008 के बाद बाई लगा है, तो 100% अगर बाई है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए गाइस, है ना। और अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए तो हमारे पास में सीधे सीधे आपको दिखना चाहिए कि सर यहाँ पे ना सपोर्ट की बात हो रही है सर, रिक्वायर नहीं है, कंज्यूम्ड नहीं है, क्रेडिट नहीं है सर, सपोर्ट की बात हो रही है सर, सपोर्टेड हो जाएगा आंसर। सो गाइस अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे 71 वाले क्वेश्चंस में। और 71 वाले क्वेश्चंस को अगर हम लोग देखें बच्चे यहाँ पे, तो किसकी बात हो रही है बच्चे यहाँ पे 71 वाले में, तो यहाँ पे दिया है डिटरमेंटल, इन्वायरमेंटल, बेनिफिशियल, कंट्रोवर्शियल। बच्चे यहाँ पे ना एक सांसारिक भाव की बात हो रही है बच्चे, यहाँ पे इन्वायरमेंट की बात हो रही है, तो इन्वायरमेंटल विल बी द करेक्ट आंसर। तो सभी बच्चे देख लेंगे यहाँ पे बहुत बढ़िया से, शानदार तरीके से। 71 का आंसर भी आप लोगों ने बहुत आसानी से कर लिया होगा, और 71 का आंसर हो गया। तो 72 में आते बच्चे यहाँ पे, 72 वाले में क्वेश्चन अगर देखो बच्चे यहाँ पे, तो 72 वाले में अगर हम बोले बच्चे यहाँ पे सेकंड वाले में भरना है, द आर्टिकल अगर दिया बच्चे यहाँ पे, तो आपको पता है बच्चे यहाँ पे जब भी आर्टिकल होता है तो द का प्रयोग हम स्पेसिफिक चीजों के लिए करते हैं। द एमिशन, रिडक्शन, एक्सट्रैक्शन, प्रोडक्शन, ये तीनों गलत हो जाएंगे बच्चे यहाँ पे। एमिशन वर्ड विल बी द परफेक्ट, है ना, आप लिखना बच्चे यहाँ पे। और एमिशन के साथ बच्चे यहाँ पे खास बात है बच्चों, ऑफ का यूज किया जाता है। तो चार ऑप्शन देखो ए वाले ऑप्शन में दिया है। तो बताओ जल्दी से बच्चे 72 का आंसर हमारा ए सही है आप लोगों का, बोलो हाँ या ना। तो 73 में अगर हम बात करें बच्चे यहाँ पे, तो बच्चे यहाँ पे ग्रेजुअल दिया है, लार्ज दिया है, टेम्पररी और इनफेक्टिव दिया बच्चे यहाँ पे। तो अगर हमसे कोई पूछे बच्चे यहाँ पे थर्ड वाले ऑप्शन में, तो आर्टिकल यहाँ पे दिया बच्चे यहाँ पे, और यहाँ पे इंक्रीज दिया। तो धीरे धीरे कोई चीज बढ़ता है, धीरे धीरे कोई चीज क्या होता है, बढ़ता है बच्चे यहाँ पे, लार्जली बढ़ता है या तो धीरे धीरे ग्रेजुअल। तो बच्चे यहाँ पे बताओ बच्चे यहाँ पे 73 का जो करेक्ट आंसर होगा बच्चे यहाँ पे चौथा हो जाएगा, बोलो हाँ सर हो जाएगा। सिमिलरली माय गाइस वहां पे 75 की अगर बात करें बच्चे यहाँ पे, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स, ऑप्शंस में अगर हम लोग भरे बच्चे यहाँ पे 74 यानी 4 वाले ऑप्शंस में अगर हम लोग जाएं, तो यहाँ पे फेनोमेना, दिस फेनोमेना वेरियस एंड एडवर्स इफेक्ट्स
एडवर्स का मतलब होता है विलोम होता है बच्चे, उल्टा होता है। तो आप बताओ मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे 74 वाले किस ऑप्शन पे जाओगे? तो कॉजेस पे चले जाएंगे, रिजल्ट तो होगा नहीं, प्रिवेंट मतलब मना करना होता गाइस, तो यहाँ पे कंट्रीब्यूटर्स भी नहीं होगा, यहाँ पे आंसर पहला ही हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। गाइस यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं बच्चे यहाँ पे 75 में सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू द फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 5। तो गाइस यहाँ पे 5 में वेदर पैटर्न एंड राइजिंग सी लेवल्स, तो बच्चे यहाँ पे वेदर दिया है और यहाँ पे दिया बच्चे यहाँ पे इंक्लूडिंग, तो किसको जोड़कर थोड़ा सा बताना बच्चे यहाँ पे किसको जोड़कर, तो हम तो कहेंगे बच्चे इरेटिक को जोड़कर, स्टेबल प्रेडिक्टेबल कंस्टेबल को थोड़ी नहीं बच्चे यहाँ पे इरेटिक को जोड़, इरेटिक। 76 यानी बच्चे यहाँ पे पहले वाले में अगर हम जाओ बच्चे यहाँ पे नेसेसिटी इज एन आर्टिकल एंड दिया है और फोर्स की बात होगी, तो ए और एन के साथ हमेशा वावेल आता है, कॉन्सोनेंट तो आता नहीं है। तो अगर वावेल आता है गाइस तो 76 वाले में जरा बताना 76 वाले में कौन सा ऑप्शन करोगे सर? तो इरेसिस्टेबल हो जाएगा बच्चे। तो ये हो जाएगा बच्चे यहाँ पे इरेसिस्टेबल, आंसर वुड बी सेकेंड, है ना। ये पहला गलत, तीसरा गलत बच्चे यहाँ पे और चौथा वाला भी गलत हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास सेकेंड हो जाएगा गाइस। यहाँ पे 77 में अगर हम बढ़े तो इसमें कौन सा पूछा बच्चों? यहाँ पे दूसरे वाले में इट स्टार्ट द माइंड शो, और शो आपको पता है बेटा एडवर्ब है, और किसी भी एडवर्ब के साथ हम लोग हमेशा बच्चों यहाँ पे एडवर्ब ही तो लगाएंगे, तो वायलेंटली हो जाएगा। वायलेंटली मतलब होता है बच्चों वायलेंट हो जाओ हिंसात्मक तरीके से, मैसी मतलब विशाल होता है, ग्रेसफुल होगा नहीं, स्लो मतलब धीमा होता है। फोर्थ आंसर हो जाएगा 77 का गाइस, 4 आंसर हो जाएगा। और 78 वाले में आते हैं बच्चे यहाँ पे, तो 78 का आंसर हमारे पास पूछा गया यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो लिखा है यहाँ पे सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द ब्लैंक नंबर 3, और 3 में अगर हम बच्चों यहाँ पे इज दिया है और यहाँ पे एज ऑर्डर दिया है, वरना था यहाँ पे। तो 78 वाले ऑप्शन में अगर हमसे कोई बोले तो सर यहाँ पे एज फुलफिल्ड हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे तीसरा आंसर हो जाएगा। कमिटेड, कंसर्न, और यहाँ पे इससे कोई मतलब नहीं है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं बच्चे यहाँ पे 79 में। देखिए 79 में 4 ऑप्शन दिया है बच्चों, 4 में दिया है कम्स आउट ऑफ डैश। तो 79 वाले सवाल को अगर हमसे कोई कहे कि भरकर दिखा बच्चे यहाँ पे, तो हम बोलेंगे परफेक्ट नहीं होगा, अटर हो जाएगा बच्चे यहाँ पे, अटर वुड बी द करेक्ट आंसर। ये सारे के सारे एलिमिनेट हो जाएंगे यहाँ पे। लिस्ट का मतलब होता है बच्चे यहाँ पे कम से कम, ये लिटिल से बना है लिस्ट, लिटिल से बच्चे यहाँ पे लिटिल पॉजिटिव डिग्री होता है, इसका मतलब होता है कम, कंपैरेटिव डिग्री लेस होता है, सुपरलेटिव डिग्री लिस्ट होता है, तो नेगेटिव वर्ड से इसलिए गलत हो जाएगा गाइस। 80 वाले क्वेश्चंस में अगर हमसे कोई पूछे क्या होगा बच्चे यहाँ पे, तो 80 वाले में 5वें ऑप्शन भरना होगा, तो हम लोग बता देंगे बच्चे यहाँ पे सम दिया है और ये एडजेक्टिव है, और सम का मतलब होता है बच्चों कुछ, और ये एक एडजेक्टिव होता है, और जब भी एडजेक्टिव की बात करते हैं तो बच्चे यहाँ पे नेसेसिटी होगा, अमिटी मतलब मित्रवत होता है, एबिलिटी मतलब योग्यता, तो ये मित्रवत, ये योग्यता, ये रुकावट और नेसेसिटी आंसर हो जाएगा बच्चे यहाँ पे। तो सभी बच्चों यहाँ पे रखना, फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। अब हम बात करते हैं बच्चे 81, और अगर हम 81 वाले क्वेश्चंस की बात करें बच्चे यहाँ पे, तो 81 में अगर हम देखें बच्चे यहाँ पे, तो रिसेशन, रिग्रेशन, इवेल्युएशन और रोटेशन। तो बच्चे यहाँ पे इवेल्युएशन का मतलब मूल्यांकन होता है, तो यहाँ पे तीनों के तीनों ऑप्शन एलिमिनेट करिएगा, और यहाँ मूल्यांकन से रिलेटेड करके बच्चे यहाँ पे सीधे सीधे पहला ऑप्शन आप लोग यहाँ से उड़ा दोगे बच्चे। यहाँ पे ह्यूमन जो होता है बच्चों हमेशा मूल्यांकन करता रहता है यहाँ पे, है ना, जो मानव होता है हमेशा क्या करता है, मूल्यांकन करता है। और बच्चों फ्रेंड्स अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 82 में, बहुत ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 82 क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स। यहाँ बहुत, अगर जब भी आप फिलर्स करते हो ना, तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि आप चारों ऑप्शन को देखो और यहाँ पे जो फिलर्स है उसको देख लो यहाँ पे, लेकिन स्टोरी को भरने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका मीनिंग समझना है। ध्यान समझिएगा, फायर इज अ सिग्निफिकेंट फैक्टर इन ह्यूमन, मानव के जीवन में आग का एक बहुत बड़ा रोल है, महत्वपूर्ण रोल है, ठीक है जी। द स्टोन एज मैन वॉज द फर्स्ट टू डिस्कवर एंड यूज फायर, स्टोन मैन के जो आदमी हैं उन्होंने खोज किया आग का, और विच प्रोवाइडेड हिम, और जो आग का खोज किया तो आग ने क्या प्रोवाइड कराया उनको, डैश एंड अ मीन टू कुक फूड, मीन मतलब साधन होता है और कुक मतलब भोजन बनाने के लिए। तो अब यहां पे ऑप्शन दिया है कि जब हम आग को जलाते हैं तो क्या वार्म का मतलब होता है, जब हम किसी को कहते हैं ना बहुत बहुत स्वागत है, किसी को भव्य स्वागत बोला जाता है, भव्य से मतलब नहीं है, ठंडी से मतलब नहीं है, हॉट। देखिए अगर आपसे कोई बोले कि टी पीना है आपको, तो आप लोग हॉट टी, तो वहां पे हम हॉट लगाते हैं, लेकिन जब आग जलता है उसे तपन होती है ना, उसको वार्मथ बोलते हैं। दैट्स व्हाई मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा 4 वुड बी द करेक्ट आंसर। आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगी, सभी लोगों को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया। सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना बच्चे, यहाँ पे चारों ऑप्शन में जाके जो करेक्ट ऑप्शन थे उसमें से एलिमिनेट करके, भाई ये नहीं होगा तब जाकर हम आंसर करते हैं यहाँ पे। तो ये बताइए क्लियर हो गया। अब हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 83 में।
ध्यान से देखिएगा 83 में हमें फिल करना है फ्रेंड्स। यहाँ पे तो लिखा है, यहाँ पे तो हम लोगों ने कर लिया था यहाँ पे कि भाई जो आग होता है वो क्या करता है बच्चे, यहाँ पे ताप उत्पन्न करता है। और लिखा है बच्चे यहाँ पे इनिशियली ही प्रोड्यूस फायर बाय रबिंग टू स्टोन्स। रबिंग का मतलब होता है रगड़ना। जो मानव थे पहले के, जब उनको आग बाहर लाना होता था, दो पत्थर उठाते थे भैया और ऐसे पकड़ के रगड़ देते थे यहाँ पे। तो जब आग बाहर निकल जाती थी, यहाँ पे लिखा है यहाँ पे स्टोन्स एंड द डैश बिटवीन टू स्टोन्स। तो आप बताओ बच्चे यहाँ पे दो पत्थरों को आप क्या करोगे तो आगे निकलेगा, कोहेशन। तो बताओ बच्चे यहाँ पे कोहेशन का मतलब होता है कि दो चीजों को अलग कर देना, तो इससे होगा नहीं बात। यहाँ पे रिट्रैक्शन का मतलब होता है बच्चों संबंधित कर देना, इससे भी मतलब नहीं है। स्मूथ, स्मूथ का मतलब होता है बहुत ही मुलायम यानी सॉफ्ट, ये भी नहीं होगा बच्चे यहाँ पे। तो ये तीनों ऑप्शन हम लोग क्या करेंगे बेटा, अलग कर लेंगे। फ्रिक्शन का मतलब होता है घर्षण यानी रगड़ होता है, रगड़ना। तो यहाँ पे हमारे पास में जो करेक्ट आंसर होगा गाइस, वहां पे हमारा 4 हो जाएगा। तो आई होप कि ये वाला कंसेप्ट बिल्कुल समझ में आ गया होगा। यानी तीसरे वाले में हम कौन सा भरेंगे बच्चे यहाँ पे, तो हमारा 4 ऑप्शन हो जाएगा। सभी फ्रेंड्स एक बार कमेंट करके बताएं इतनी बातें सभी को क्लियर है, बोलो यस या नो, थम्स अप करिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। यानी अब हम बात करने वाले फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 84 के बारे में। और 84 वाले में देखो बच्चे, चौथे वाले में यहाँ पे लिखा प्रोसेस वाज वेरी, वेरी एडवर्ब है एंड। तो अब यहां से दिमाग लगा बच्चे, यहाँ पे पॉजिटिव बात हो रही है कि नेगेटिव हो रही है। आप बोलोगे सर यहाँ पे तो पॉजिटिव बात हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास बच्चे कॉम्बरसम हो जाएगा आंसर। ये तीनों का तीनों बच्चों यहाँ पे गलत हो जाएगा, नोट कर लेना यहाँ पे। और 85 में पांचवें वाले में अगर हमसे कोई पूछे बच्चे यहाँ पे फॉर लगाए, ध्यान रखना बच्चे यहाँ पे, दैट कुड बी यूज्ड फॉर, यूज किया जा सकता है 85 वाले में। तो किसके लिए यूज किया जा सकता है बच्चे यहाँ पे, आप बताओगे सर। ये यूज किया जा सकता है इल्यूमिनेशन के लिए। किसके लिए, डार्कनेस के लिए नहीं, डलनेस के लिए नहीं, कंफ्यूजन के लिए नहीं, किसके लिए, इल्यूमिनेशन के लिए, इल्यूमिनेट करना। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं। अब हमारे पास में आता है मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे क्या आता है गाइस, यहाँ पे आता है आपके पास में। अब हम बात करने वाले बच्चे यहाँ पे पैराग्राफ के बारे में, यानी क्वेश्चन नंबर 86 में यहाँ पे पैसेज और पैराग्राफ से क्वेश्चंस बहुत आते हैं बच्चे यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे पैराग्राफ को जब भी आप करोगे ना, तो एक बार पूरा पैराग्राफ को रीडिंग लगाओगे, स्कैन करोगे यहाँ पे, तब जाके आप क्वेश्चंस करेंगे आप बच्चों। हर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे देखो नीचे दिया हुआ है। तो ये टोटल हमारे पास इतने क्वेश्चन है, लेकिन हम एक बार पूरा पैराग्राफ को पढ़ते हैं ताकि हमारा थोड़ा सा आइडिया लग जाए, उसके बाद हमें आंसर करना आसान हो जाएगा बच्चे। तो चलिए लिखते हैं बच्चे, यहाँ पे लिखा है रीड द गिवन पैसेज, जो दिया हुआ पैसेज उसको पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चन, और दिए गए क्वेश्चन का आंसर करिए, ठीक। साइबर क्राइम रिफर्स टू एनी इलीगल एक्टिविटी। साइबर क्राइम बच्चे यहाँ पे रिफर करता है जो इलीगल एक्टिविटी होती हैं दैट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर नेटवर्क। जो काम करता बच्चे यहाँ पे किसके लिए, किसमें शामिल होता है, जो टेक्नोलॉजी में है, कंप्यूटर नेटवर्क में। As technology continue to advance and more people depend on it for their daily lives, the threat of cybercrime becomes more prevalent. Cyber criminals can carry out various types of attacks, including जैसे हैकिंग, फिशिंग हो गया बच्चे यहाँ पे, रैनसमवेयर हो गया, अटैक्स हो गया, आइडेंटिटी थेफ्ट और जितने भी चोरियां हैं। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ साइबर क्राइम इज हैकिंग। आपको पता है बच्चे यहाँ पे साइबर क्राइम में सबसे ज्यादा हैक कर लेते हैं, वो आपका पासवर्ड हैक कर लेंगे, आपका मोबाइल हैक कर लेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। वेर इज साइबर क्रिमिनल गेन्स अनऑथराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम, के भैया उनके पास कंप्यूटर का कोई एक्सेस नहीं रहता, लेकिन फिर भी वो चोरी चुपके से उसको हैक कर लेते हैं, नेटवर्क को। दिस टाइप ऑफ अटैक कैन बी पार्टिकुलरली देखिए बच्चे आप दिया है devastating as it can give the hackers access to sensitive information such as financial data, personal information और intellectual property, है ना। तो बच्चों ये क्या होता है कि आपका जो पर्सनल डेटा होता है ना, उनको लोग चुरा लेते हैं, यहाँ पे आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन पता कर लेते हैं, आपका फोटो चेंज कर लेंगे। साइबर क्रिमिनल्स कैन आल्सो यूज मालवेयर टू, अच्छा बच्चों ये जो मालवेयर है ना, ये भी एक बच्चों क्राइम है ना, याद रखना बच्चे यहाँ पे। इन्फिल्ट्रेट सिस्टम, ये बच्चे यहाँ पे सारे वर्ड याद कर लेना, बड़ा ये पॉलिटी के सेक्शन है बच्चे यहाँ पे। ये जितने भी फिशिंग विशिंग वर्ड है ना, ये सब पॉलिटी, यानी जब आप पढ़ोगे संविधान तो उसमें सारी चीजें दी है, लॉ वाले। आगे दिए बच्चे यहाँ पे स्टील इंफॉर्मेशन और कॉज डैमेज टू द नेटवर्क। अब ये क्या कर लेते हैं बच्चे, जितनी भी आपकी सूचनाएं हैं सारे के सारे चुरा लेते हैं, आपकी सारा सूचनाएं तो चुरा ही लेते हैं, और आपका जो नेटवर्क है वो डैमेज कर देते हैं, ठीक है। फिशिंग इज अनदर कॉमन फॉर्म ऑफ साइबर क्राइम। देखिए मैंने बताया ना कि साइबर क्राइम का दूसरा रूप बच्चों यहाँ पे फिशिंग होता है, ध्यान रखना बच्चे यहाँ पे। जैसे लालच, किसी को फंसाने के लिए फिशिंग जो वर्ड दिया जाता है यहाँ पे।
दैट इन्वॉल्व्स ट्रिकिंग पीपल, लोगों को धोखाधड़ी देना, इनटू प्रोवाइडिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन, कि भैया मैं आप पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करना, और लॉग इन क्रेडेंशियल। साइबर क्रिमिनल विल ऑफन क्रिएट फेक वेबसाइट्स। वो क्या करते हैं बच्चे यहाँ पे, हमेशा नया फेक वेबसाइट बना देते हैं, हमेशा फेक वेबसाइट बना देते हैं। अच्छा, वो फेक वेबसाइट बना देंगे और ईमेल दैट लुक legitimate to convince user to give up their information. These attacks can be very effective because they often target people's trust in legitimate business or institutions. तो उनका एक ही टारगेट होता है कि भैया कहीं ना कहीं जो बिजनेस वाले लोग हैं उनके ऊपर अटैक करना, लूट धोखाधड़ी करना। अच्छा बच्चों, रैनसमवेयर अटैक बच्चे यहाँ दिया, यहाँ पे बिकम increasingly याद है बच्चे यहाँ पे prevalent in recent years where cyber criminals use malware to hack of victims computer or files until ransom is paid. This type of attack can be particularly damaging for business as it can result, बहुत प्यार से बहुत आराम समझना बच्चे यहाँ पे, it can result in lost revenue, damage to reputation and बच्चे यहाँ पे डिस्ट्रप्शन इन ऑपरेशनल, कॉमिट अदर क्राइम्स इन देयर नेम। दिस कैन बी पर्टिकुलरली डैमेजिंग फॉर इंडिविजुअल्स एज इट कैन टेक मंथ्स और इवन ईयर्स टू फुली रिकवर फ्रॉम द डैमेज। प्यारे बच्चे यहाँ पे दिया है, यहाँ पे डिस्ट्रप्शन टू डेली लाइफ, टू कम्बैट साइबर क्राइम, इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन मस्ट टेक यहाँ दिए बच्चे यहाँ पे प्रोएक्टिव measures to protect themselves, including using storage passwords, keeping software up to date, and being यहाँ पे बच्चे आप क्या yes when opening emails or clicking links. Governments and law enforcement agencies also have a role to play यहाँ पे combating cyber crime. They can work to strengthen बच्चे यहाँ पे cyber security law, increase funding. Overall, cyber crimes is a complex and ever evolving problem. यहाँ दे बच्चे यहाँ पे recurring a multi-faceted approach. By taking proactive measures and working together, we can reduce the threat of cybercrime and protect ourselves and our communities from its damaging effects. पैराग्राफ आपने पढ़ लिया। अब अगर आपने पैराग्राफ पढ़ लिया तो आंसर आप देखो बच्चे यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टोन ऑफ द पैसेज। आप बताओ बच्चे यहाँ पे टोन जो है पैराग्राफ का वो किसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा है, ये पूछा गया बच्चों, बताओ। तो आप कहोगे सर 83 का इंफॉर्मेटिव, ह्यूमरस मतलब मजाकिया, कहीं मजाक की बात नहीं हो रही बच्चे यहाँ पे, स्क्रैटिक की बात नहीं हो रही बच्चे यहाँ पे, तो यहाँ पे बात हो रही इंफॉर्मेटिव। सही बात है भाई, आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन उन्होंने चुरा लिया, इन सभी की बात यहाँ पे हो रही है। Which of the following are fact given in the passage? बताओ बच्चे यहाँ पे पैराग्राफ में फैक्ट किसके बारे में दिया गया है, तो आप बताओगे सर इसमें हैकिंग इज अ टाइप ऑफ साइबर क्राइम दैट कैन गिव हैकर्स एक्सेस टू सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। सही बात है, तो यहाँ पे पहला ही आंसर हमारे पास में सही हो गया। तो यहाँ पे हमें बाकी ऑप्शन हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि सब में नॉट लगा हुआ है, यहाँ से भी हटा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दिया साइबर क्राइम ओनली अफेक्ट्स केवल प्रभावित करता है इंडिविजुअल्स एंड नॉट। नहीं भैया, साइबर क्राइम तो सबको प्रभावित करता है भाई, तुम्हारा बैंक अकाउंट लूट लेंगे, तुम्हारा पर्सनल इंफॉर्मेशन ले लेंगे, फिशिंग कर लेंगे। आइडेंटिफाई थेफ्ट कैन नॉट रिजल्ट। भाई ये बताओ, रिजल्ट तो देगा ना, चोरी करेगा तो भाई उसका रिजल्ट मिलेगा ना, ये भी गलत हो जाएगा। आंसर वुड बी बच्चों 88 में पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज, कि पैराग्राफ पे कौन से इन्फर्ड होगा। तो बच्चे यहाँ पे चारों ऑप्शन देखेंगे। बच्चे यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं कि नहीं, चारों ऑप्शन, एक मिनट देख लो बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा। साइबर क्राइम इज अ प्रॉब्लम दैट ओनली अफेक्ट नहीं होगा बच्चे यहाँ पे। साइबर क्राइम मेजर्ड कैन नॉट अलोन गलत बच्चे यहाँ पे। रैनसमवेयर अटैक्स ऑन द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ साइबर क्राइम बिल्कुल गलत, तो आंसर हमारे पास में फोर्थ हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे एलिमिनेट करके भी कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ द पैसेज। बच्चों यहाँ पे दिमाग लगाना, यहाँ पे 89 का टाइटल पूछा गया बच्चे, यहाँ पे टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम एंड देयर इफेक्ट। सही बात है भाई, साइबर क्राइम का प्रकार और उसका प्रभाव। व्हाट इज फिशिंग, अभी मैंने बताया फिशिंग क्या है, और फिशिंग मैंने ऊपर बताया था कि भाई फिशिंग क्या होता है बच्चों, धोखाधड़ी होता है।
मैंने बताया था बच्चे यहाँ पे फिशिंग क्या होता है बच्चे, यहाँ पे एक प्रकार का क्या है, धोखाधड़ी है। इसी के बारे में मैं बार बार चर्चा कर रहा था भाई, फिशिंग क्या होता है, एक प्रकार का धोखाधड़ी होता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा जल्दी से बताओ 90 वाले में। तो आप बोलोगे सर फिशिंग इन्वॉल्व ट्रिकिंग, लोगों को धोखा देना, धोखाधड़ी ऑप्शन किस में दिया बच्चे, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन दिया। फ्रेंड्स अगर हम बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 91 में, बहुत ध्यान से देखिएगा, पैराग्राफ को बहुत प्यार से देखिएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 91 में क्या कह रहा है कि विच मटेरियल आर कॉमनली यूज्ड, कौन सा पदार्थ बच्चों आमतौर पे यूज होता था टू मेक सस्टेनेबल अटेंसिल्स। सो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम बात करें ऑप्शंस में, तो चारों ऑप्शन को आप देखोगे यहाँ पे, तो पूरे ऑप्शंस में हमने देखना है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स अगर आप बहुत ध्यान से पढ़ोगे यहाँ पे, तो लिखा है यहाँ पे दीज अटेंसिल्स ऑफन मेड फ्रॉम रिन्यूएबल रिसोर्सेज सच एज, जैसे बंबू हो गया मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे, और प्लांट बेस्ड मटेरियल्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप लोग बताओ, अगर यहां से हम लोग क्वेश्चन को देखें यहाँ पे, यानी क्वेश्चन नंबर 91 को अगर हम ध्यान से देखें, तो यहाँ पे सारी चीज देखने को मिल रही है यहाँ पे। तो आप बताओ बच्चे यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपको आपके सामने आ जाएगा कि कहोगे सर यहाँ पे अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो 2 पॉइंट्स हमारे पास, एक तो ये वाला पॉइंट आपके सामने दिख रहा है बच्चे यहाँ पे कॉन्स्ट्रक्ट, और यहाँ पे बच्चे यहाँ पे बंबू सीधे दिख रहा है बेटा यहाँ पे। तो आप सीधे सीधे ऑप्शन में देख सकते हो कि सर पहला तो सीधे गलत हो गया यहाँ पे, और सेकंड हमारे पास आंसर दिख रहा है यहाँ पे मेटल से, ग्लास से कोई मतलब नहीं था बच्चे यहाँ पे, वुड से भी कोई मतलब नहीं था। दैट्स वाई मेरे प्यारे बच्चे जो करेक्ट आंसर हम लोग जाएंगे, और पैराग्राफ में सीधे सीधे छपा हुआ है आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सेकंड रो में और थर्ड रो में, तो ये सारी चीजें मेंशन है। तो आपको क्या करना है बच्चे, यहाँ पे पैराग्राफ से ऑप्शन पे जाके एलिमिनेट करना है, लेकिन पैराग्राफ को बहुत ध्यान से केयरफुली आपको रीड आउट करना है। आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन, राइट। तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, सभी लोग बता दीजिए यस सर क्लियर। राइट द मेन फोकस ऑन द पैसेज, पैसेज का जो मेन फोकस है बता बच्चे यहाँ पे कहां पे है, बेनिफिट्स एंड हार्म्स ऑफ सिंगल प्लास्टिक नहीं, द इंपोर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल अटेंसिव ना, द इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स ऑफ द सस्टेनेबल है ना अटेंसिल्स, आंसर थर्ड हो जाएगा। द इकोनॉमिक बेनिफिट्स बिल्कुल गलत हो जाएगा बच्चों। 92 वाला आंसर एक बार देख लेना, बड़ा प्यारा इंपॉर्टेंट है। 92 का बच्चे यहाँ पे 3 हो जाएगा, 92 का 3। Based on the information provided in the passage, which among the following is not an example of sustainable utensil? तो बच्चों बताओ कौन सा हो जाएगा। तो 93 का आंसर बच्चों यहाँ पे पहला होगा, वुडन नो 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 नो, एडिएबल नो, हाँ प्लास्टिक करंटली हो जाएगा 93 का 93 का थर्ड। 94 वाले में आते हैं बच्चों। तो यहां पे बच्चे यहाँ पे पूछा, यहाँ पे वाज डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश का मतलब बंटवारा करना, डिस्टिंग्विश के साथ हमेशा फ्रॉम लगाते हैं, बंटवारा करना। सस्टेनेबल अटेंसिल्स है ना बच्चे दिया है फ्रॉम प्लास्टिक है ना, कटलेरी है ना, कटलेरी। तो कटलेरी वर्ड जो दिया बच्चे यहाँ पे बताना, कटलेरी वर्ड का जो ऑप्शन दिया था, कहां से ऑप्शन दिया, ढूंढो जरा फटाक से ना यहाँ पे, फटाफट फटाफट। इस चारों ऑप्शन तो हमें तो मिल गया। इस सवाल का बच्चे यहाँ पे 94 वाले ऑप्शन में अगर देखें यहाँ पे, दे आर मोर एक्सपेंसिव, बहुत महंगे होते हैं ना, दे हैव अ लोअर इन्वायरमेंटल इंपैक्ट, सही बात है। सेकंड आंसर हमारे पास में हो जाएगा बच्चे यहाँ पे, है ना, सेकंड आंसर हमारे पास हो जाएगा बच्चे यहाँ पे, मिनिमाइजल दिस इन्वायरमेंटल डैमेज। तो बहुत आराम से आंसर कर सकते हो बच्चे यहाँ पे, शानदार तरीके से यहाँ पे। फ्रेंड्स अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 95 में। तो आइए देखते हैं कि 95 में क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सस्टेनेबल, और यहां पे अटेंसिल्स, तो 4 ऑप्शंस दिए बच्चे यहाँ पे, बायोडिग्रेडेबिलिटी, नॉन रिसाइक्लेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी और बच्चे यहाँ पे रिसिवेबिलिटी। तो हम लोग चारों ऑप्शन को अगर देखें बच्चे यहाँ पे, तो ये रिसिवेबिलिटी से तो कोई मतलब ही नहीं भाई साहब। यहाँ पे ड्यूरेबल का मतलब होता है टिकाऊ, यहाँ पे कोई चीजें टिकी हुई हो, तो क्या ड्यूरेबिलिटी से कोई मतलब है, बोलो सर नहीं है यहाँ पे। तो हम चारों ऑप्शन में से 2 ऑप्शन हम लोग यहाँ पे एलिमिनेट कर लेंगे यहाँ पे। अब हमारे पास बचता है बच्चों 2 ऑप्शन, तो उनमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन अगर आपसे कोई पूछेगा यहाँ पे, तो यहाँ देखिए हम लोग बोलेंगे सेकंड ऑप्शन वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, यानी पहला वाला भी सही हो गलत हो जाएगा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा गाइस वहां पे हमारा सेकंड हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब भी पेपर में निगेटिव पूछेगा तो आपको निगेटिव आंसर देना है, पॉजिटिव पूछेगा तो पॉजिटिव देना है। इन चारों में से कौन सा नहीं था, तो बच्चों ये तीनों थे, बस यहाँ पे सेकंड ऑप्शन नहीं था। आई होप की बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी। तो एक बार सभी लोग थम्स अप कर दें कि हाँ सर इसकी बात हो चुकी है और बिल्कुल बात क्लियर है। फ्रेंड्स अब हम बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 96 में, और देखिए 96 में क्या पूछ रहे हैं आपसे, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स। फ्रेंड्स एंटोनिम्स पूछा गया है, और किसका एंटोनिम्स पूछा गया यहाँ पे,
तो ये बच्चों दिया यहाँ पे अनससेप्टिबल। तो अनससेप्टिबल का मतलब होता है बच्चों यहाँ पे असुरक्षित, जो सेफ ना हो। अब इसका हमसे एंट्रेंस पूछा गया है, तो आइए चारों ऑप्शन को देखते हैं बच्चे। यहां पे पहला दिया बच्चों अप्रोक्सीमेटली, लगभग, ये भी नहीं होगा यहाँ पे। इंटरवेंशन, ये भी नहीं होगा बच्चे यहाँ पे। और डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट की बात नहीं हो रही बच्चे यहाँ पे। तो वल्नरेबल हो जाएगा बच्चे यहाँ पे, जिसका मतलब होता है संवेदनशील। यानी फोर्थ ऑप्शन वुड बी द करेक्ट आंसर। आप लोग इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं यहाँ पे, सावधानी से कर सकते हैं यहाँ पे। आई होप की बात ये क्लियर हो गई होगी। बार थम्स अप कर देंगे, हाँ सर बिल्कुल क्लियर हो गया यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 96 के बाद हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे 97 वाले में, 97 में पूछा व्हाट इज द स्टाइल ऑफ पैराग्राफ। पैराग्राफ का स्टाइल कैसा है, तो बताओ बच्चे यहाँ पे कैसा है। एक्सपोजिटरी है, बिल्कुल सही बात है। क्लासिफिकेशन नहीं होगा, डिस्क्रिप्टिव भी नहीं होगा। 98 वाले में आ जाओ बच्चे यहाँ पे, 98 वाले में, 98, 97 का आंसर हमारा पहला हो गया। 98 में आ जाओ। व्हाट इज द मोस्ट सुटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज। पैसेज का टाइटल क्या होगा, पैसेज का टाइटल क्या होगा। सोशल सपोर्ट एंड इट्स बेनिफिट, सही बात है। व्हाट कैन वन इन्फर फ्रॉम द पैसेज। पैसेज में कौन किसको इन्फर कर रहा है। द कम्युनिटी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ऑफरिंग सोशल सपोर्ट टू मदर्स, सही बात है। पहला ही आंसर हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि चिल्ड्रेन की बात यहाँ पे की नहीं गई है बच्चे। यहाँ पे यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, है ना। कंट्रोल ग्रुप से कोई मतलब ही नहीं बच्चे यहाँ पे, ठीक है। नर्सेज यहाँ पे दिखाई कहां दे रही हैं। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं आखिरी क्वेश्चन, यानी 100 वाला लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। सुनिएगा यहाँ पे ध्यान से क्या कह रहे हैं यहाँ पे। फ्रेंड्स इसमें कह रहे हैं यहाँ पे विच स्टेटमेंट बेस्ट समराइजेस द पैसेज। तो बच्चे यहाँ पे इनमें से कौन सा पैराग्राफ में, चार ऑप्शन है, जो सबसे बेस्ट थीम दे रहा है, सेंट्रल आइडिया दे रहा है, यानी बच्चे यहाँ पे टोन दे रहा है यहाँ पे। तो अगर हम बात करें बच्चों समरी के रूप में, तो कम्युनिटी सपोर्ट इज विटल इन द इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। तो बच्चों विटल का मतलब याद रखिएगा यहाँ पे, इंपॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है, जिसको हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट, राइट। ये लिख लेना यहाँ पे। तो अब सेकंड क्या कर बच्चों, स्टडी ऑन नर्सेस हैव इंपैक्ट इवन आफ्टर 15 इयर्स। थर्ड क्या बच्चों, नर्सेस शुड विजिट प्रेग्नेंट मदर रेगुलरली। और फोर्थ क्या बच्चों यहाँ पे, प्रेग्नेंट वुमेन आर इमोशनली लेस वल्नरेबल टू फियर। सो गाइस अगर 100 वाले ऑप्शन को अगर हम चारों को देखें, तो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास में पहला हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे विटाल इमोशन की बात हो रही है बच्चों, महत्वपूर्ण भावनाओं की बात हो रही है। इसीलिए हमारे पास ये जो बाकी जो 3 ऑप्शन है ये एलिमिनेट हो जाएंगे। और फ्रेंड्स हमारे पास चूंकि डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, बच्चों के डेवलपमेंट यानी ग्रोथ के बारे में बात हो रहा है, इसलिए हमारे पास जो पहला ऑप्शन होगा गाइस वो पहला होगा। आई होप कि आज की क्लास आपको बहुत शानदार लगी होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेशन को शेयर करिएगा धमाकेदार तरीके से, अपने दोस्तों को बता दीजिए कि अगले क्लास में मिलेंगे, फिर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, धमाकेदार तरीके से मिलेंगे। और मेहनत से पढ़िए, जो पढ़ाया जा रहा है उसके प्रॉपर नोट्स बनाइए और आगे चलते बच्चे यहाँ पे। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, जय भारत।